किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम दिल्ली से चल के बिहार पहुंची है और हम लोग बिहार के हाजीपुर के मालीपुर गांव में हैं, जहां पर हमारे साथ बम राय जी प्रगतिशील किसान हैं जो केला की खेती करते हैं। और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे किन किन केलों की खेती की जाती है और कैसे उत्पादन होता है और क्या पूरी प्रक्रिया होती है। क्योंकि अगर हम लोग हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर के जो केला होता है वो देश विदेश में, देश भर में उसको काफ़ी नामित केला है। यहाँ के जो उत्पादन होता है काफ़ी चर्चा में रहता है कि हाजीपुर में जो केले का बेल्ट है उसकी एक अलग पहचान है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सर, पहले तो अपना परिचय एक हमें दे दें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम बम राय हुआ जी। हम मालीपुर निवासी किसान हैं, भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। आप कितने क्षेत्र में केला, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, कितने क्षेत्र में? हम अभी 20 एकड़ में केला के खेती किए हुए हैं जी। इसको जून महीना में आर्द्रा नक्षत्र हम लोग हिंदी में कहते हैं। अच्छा। उसमें केला के खेती लगाते हैं, वो बढ़िया होता है, बढ़िया से इसकी पकड़ अच्छा होता है जी। और खाद भी हम सब साल में एक बार देते हैं। जब बरसात गिर जाती है जून जुलाई अगस्त तक में, तो अगस्त तक में हम इसे भादो कहिए, हम सब भादो में खाद देते हैं और वो खाद हम सब केला में गाड़ के देते हैं, जैसे मट्टी हटाकर खाद देते हैं और उसके बाद उसमें सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। बरसात हुआ तो ठीक है, नहीं तो बोरिंग से पानी देते हैं हम लोग। और जैसे 1 एकड़ की अगर हम लोग बात करें तो कितना पेड़ उसमें लगभग आप लोग लगाते हैं और किस तरह से लगाया जाता है, वो सब चीज़ें भी थोड़ा सा बताएं। कि जैसे मान लीजिए खेत की जुताई कर दी, उसके बाद किस तरह से लगाते हैं, क्या केले का जड़ लगता है या इसका कोई बीज होता है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए, जो साल भर आप खेती करते हैं। जी हाँ, तो केला के बीज नहीं होता है जी, इसका बीट होता है जी। इसका बीट हम लोग उखाड़ते हैं खुरपी से, जिसमें जड़ लगा हुआ रहता है जी। उसको हम लगाते हैं और ये 1 साल में जाकर ये पेड़ बनता है और केला देता है। और 1 कट्ठा में 16 पेड़ लगते हैं। 1 कट्ठा में? 1 कट्ठा में 16 पेड़ जी। यानी एकड़ से आप गुना करके देख सकते हैं वो कितना होता है। उतना 1 एकड़ में लगता है कट्ठा के हिसाब से। हाँ, गांव में लोकल कट्ठा ही चलता है। कट्ठा भी माने कि 16 पेड़ लगता है जी। और 1 साल में 1 माने केला के घौद तैयार होता है और बीज लगता है, बीज इसका नहीं होता है। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे अलग अलग जगहों पे कट्ठा और बीघा भी अलग अलग होता है, तो यहाँ पे 1 बीघे में कितना कट्ठा लगभग होता है? यहाँ मालीपुर वैशाली जिला में 20 कट्ठा के 1 बीघा कहते हैं और 22.5 कट्ठा के 1 एकड़ कहते हैं। अच्छा जी। और जैसे आप साल भर बता रहे हैं कि खेती करते हैं, तो जैसे आप बताएं कि साल में 1 बार खाद देते हैं, पानी इसको कितनी बार देना पड़ता है, प्लस इसमें रोग कीट भी लगते होंगे तो उनके लिए क्या करते हैं, और रोग कीट कौन कौन से कब लगते हैं? ये जो कीट जो है ये गंदगी से लगता है। जैसे प्रदूषण, कभी कभी खराब मौसम आता है, बरसात भी खराब आ जाता है कभी का, तो कीट लग सकते हैं। हमारा सबके यहाँ तो बाढ़ भी आता है। अच्छा। बाढ़ भी आता है, उससे भी कीट हम लोग के लग जाता है। तो हम सब क्या करते हैं कि थाइमस देते हैं कीट के लिए, चूना देते हैं, खेत में छींटते हैं कि कम से कम कीट लोग मर जाए और खेती बढ़िया हो। और रोग वगैरह यहाँ पे लगता हो कोई? हाँ, रोग होता है कि सूखने का बीमारी होता है। अच्छा, पनामा बेल्ट उसे कहते हैं जब? हाँ जी। वो सूखने का माने कि हम सब सुखरोजन कहते हैं कि पेड़ सूख जाता है। अच्छा जी, पीला हो जाता है, उसका घौर जो नहीं देता है। तो उसमें दवा वगैरह क्या डालते हैं उसके लिए? उसके लिए हम बाजार से दवाई लाते हैं छिड़काव के लिए, जो वहाँ दुकानदार जो बताते हैं कि ये दीजिए, वही चीज हम सब देते हैं। अच्छा, जैसे 1 एकड़ की हम बात करें या 1 कट्ठा की बात करें तो साल भर में कितना पैदा हो जाता है केला, अगर 16 पेड़ घौर दे देता है? 16 पेड़ है हम लगाते हैं तो 1 साल में 1 बीट लगाते हैं तो हमको 5 बीट होता है। अच्छा। यानी केले में 16 का देंगे, 16 5 80 यानी 80 घौर एक बार में हम काट सकते हैं। अच्छा, 1 साल में? जी। और फिर उसको पूरा काट देते हैं या दूसरे साल भी और मतलब होता है? एक केला में 1 ही पेड़ होता है, कट जाता है, उसके बाद नहीं होता, उसको बीट और बच्चे तैयार होते हैं, वो फिर माने कि केला देते हैं। तो फिर उसको और दूसरे खेतों में भी लगाते जाते हाँ। होंगे। काफ़ी जगहों पे या काफ़ी बार ये होता है, कई बार की जो पेड़ होता है उसको हवा से बचाने के लिए लोग बांधते भी हैं या फिर नीचे से मिट्टी चढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी करते हैं। आंधी कभी भी आ सकता है जी। और उतना खेत में कभी हमारे सबके काम होता नहीं है, बहुत क्षति भी होता है। उसके लिए हम सब क्या करते हैं कि बांस काटते हैं और बांस के
सहारे से उसको लगाते हैं, ये गिरे नहीं। अच्छा, और यहाँ पे मार्केट की अगर बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा केला होता है, तो मार्केट किस तरह से अवेलेबल होता है और आप लोग मार्केट तक कैसे पहुँचाते हैं, क्या रेट मिलता है? यहाँ मंडी है जी। यहाँ किलो के भी भाव से बिकता है और गंडा के हिसाब से, माने कि एक गंडा में 4 पीस अच्छा होता है, उस हिसाब से गिनती होता है। और किलो पर भी, किलो पर हमसे यहाँ से 15-16 रुपए किलो बेचते हैं। और गंडा की बात करें तो 500 रुपए 600 रुपए सैकड़ा बेचते हैं। अच्छा जी, 500-600 रुपए सैकड़ा। और अगर हम लागत की बात करें कि साल भर में कितना लागत लग जाता है और उससे कमाई कितना हो जाता है? लागत तो बहुत लगता है। अगर दाहर नहीं आए, मौसम बढ़िया रहा तो आमदनी हो सकता है। अगर मौसम खराब हो तो हमारा सके फायदा भी नहीं होता है, नुकसान भी होता है। और इसका क्या क्या बनता है केले का? जैसे एक तो अमूमन लोग जानते हैं कि केले का फल के रूप में लोग खाते हैं, और इसका कुछ बनता है? ये सब्जी में भी सबसे ज्यादा बिकता है। अच्छा, इसका सब्जी 8-10 वैरायटी का बनता है। अच्छा जी, केला के भुंजिया बनता है, केला के सब्जी बनता है, केला के पुख्ता बनता है, केला के चिप्स बनता है, और बहुत सारी चीज है जो बनता है। हमें ये भी बताएं कि जैसे बिहार में दाल चावल भुजिया बहुत ज़्यादा फेमस है, तो केले की भुजिया का क्या यहाँ पे वो है कि बहुत ज़्यादा बनती है? या चलिए आपको खिला के हम देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा तब ना। हम सब तो यही खिला खेती करते हैं, पूरे भारत में जाता है जी। हो सकता है विदेश में भी जाता हो, लेकिन पूरे भारत के मैं जानता हूँ कि यहाँ से केला जाता है। इसके नहीं कहेंगे भुंजिया सब्जी एकदम अन्य सब्जी से अच्छा लगता है इसका सब्जी जी। एक बार खाइएगा ना तो हाथ चाटते रह जाइएगा। केला की भुजिया जी, भुंजिया सब्जी पुख्ता। अच्छा जी हाँ, मछली फ्राई, बहुत आइटम है इसमें। अच्छा, हमें एक चीज़ और बताइए, जैसे इसका बहुत सारा ये पत्ता वगैरह होता है, इसकी साफ सफाई कैसे करते हैं? और जब ये पूरा खेती हो जाता है तो काफ़ी जगह जैसे देखा जाता है कि इसका रेशा भी बनता है, तो वो भी आप लोगों के क्षेत्र में यहाँ पे बनता है, आप लोग बनाते हैं, या फिर फ्यूचर में आगे चल के कभी सोच रहे हैं कि इस तरह की इंडस्ट्री भी हम लोग डालेंगे? हमारी सरकार कहा था जी, इस केले से हम रेशम कपड़ा बहुत चीज बनाएंगे, लेकिन अभी तक ये योजना हमारे पास नहीं आया। आता तो अच्छा होता किसान के लिए, हम लोगों के लिए। कभी कभी घाटा बाढ़ सब सुखाड़ हो जाता है, बहुत मेहनत लगता है। तो अच्छा, जैसे बाढ़ यहाँ पे आती है तो क्या उसका आप लोग बीमा नहीं कराते हैं, फसल बीमा, ताकि उस पे सब्सिडी मिले, या फिर जो बीमा क्लेम करके उसका ये योजना हमारा सके भी नहीं आता है, वो करता है तो वहीं रजिस्टर में रह जाता है। अच्छा, माने कि बीमा कराने का मतलब है हर किसान को बुला के बीमा कराना चाहिए। हाँ, फसल बीमा होता है, लेकिन वो आते कोई नहीं है बीमा कराने। अच्छा, आपका ऑनलाइन भी उसे आप करा सकते हैं? ऑनलाइन होता है। हाँ। तो कराएंगे हम सब बीमा, ताकि बाढ़ सुखाड़ सब हो जाता है यहाँ पर। बाढ़ वगैरह कब आती है यहाँ पे? क्योंकि जैसे बाढ़ आती होगी तो ये पूरा प्लांट गिर भी जाता होगा। पूरा खत्म हो जाता है, अगस्त महीना में यहाँ बाढ़ आता है। अच्छा जी, और उसी हिसाब से यहाँ पे खेती भी करते होंगे कि बाढ़ के बाद हम लोग खेती करना शुरू करें। हाँ, ताकि बाढ़ के बाद हम सब खेती करते हैं, लेकिन वो समय लग जाता है, हम सब पिछुआ जाते हैं, मानी खेती मेरा पिछुआ जाता है। अच्छा, और बाढ़ नहीं आया तो जून में 1876 में हम सब खेती करते, वो खेती बहुत बढ़िया होती है। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि इतने क्षेत्र में आप खेती करते हैं, तो किन किन किस्मों की, किन किन वैरायटियों की खेती करते हैं? क्योंकि जो हम लोग सुने हैं कि जो हाजीपुर में चिनिया केला होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके अलावा भी आप खेती करते हैं, किन किन किस्मों की खेती करते हैं? हमारे यहाँ 6 किस्म का केला अभी अवेलेबल है जी। एगो है कोठिया चिनिया, एगो बरेली चिनिया है। अच्छा जी, एगो है कंठाली चिनिया, एगो है अल्पान, एक बतीसा। अच्छा, क्या डिफरेंट क्या क्या होता है, अंतर क्या क्या होता है सब में? अंतर है मोटा पतला लंबा का। अच्छा, अगर अल्पान की बात करें तो वो मोटा होता है, अच्छा, छोटा होता है। कंठाली चिनिया की बात करें वो लंबा होता है और बहुत मीठा होता है। अच्छा, बरेली चिनिया की बात करें तो वो मोटा लंबा दोनों होता है, वो और स्वादिष्ट में बढ़िया होता है। बात करें हम अथी का चिनिया का तो वो छोटा होता है, वो भी अच्छा होता है, मीठा तो सब होता है, लेकिन वो छोटा होता है। यही अंतर है सब में। और बतीसा होता है यहाँ कम से कम
12 इंच 1 फीट का बतीसा होता है जिसका सब्जी में भी काम किया जाता है। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि केले की खेती यहाँ पे कितना होती है, लगभग 6 वैरायटियों की केले की खेती की जाती है। हमें एक चीज़ और बताएं कि काफ़ी सारे किसानों का सवाल होता है कि हम लोग खेती तो कर लेते हैं लेकिन हम लोगों को मार्केट नहीं मिल पाती है, तो किसान मार्केट किस तरह से क्रिएट करे, या फिर आप लोगों की यहाँ पे कोई समस्या है केले की खेती संबंधित, या इसमें रोग कीट लगता है तो आपको वैज्ञानिक परामर्श चाहिए या नहीं मिल पाता, तो उसके बारे में भी बताएं। वैज्ञानिक परामर्श हम सब मोबाइल से करते हैं, ऑनलाइन से जी, तो उससे कुछ हमारे सबके सुविधा मिला है सरकार की तरफ से। जो चीज़ हम पूछना चाहते हैं वो वहाँ से वो लोग बता देते हैं। और यहाँ पे कोई समस्या हो आप लोगों की खासकर से केले की खेती से संबंधित, तो वो बताएं। खेत की समस्या वही कीड़ा और दाहड़ है और सुखाड़ है, और कोई समस्या नहीं है। और समस्या है सबसे ज्यादा इधर हो गया है नीलगाय का। अच्छा, नीलगाय जिसे लोग हम कहते हैं जी, शुगर का, ये बहुत पैमाने पर यहाँ है जो हमारे खेती को नुकसान करते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको नुकसान को, या फिर आप लोगों के हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए कि ये नीलगाय आप लोगों के खेत तक ना आए, या फिर किस तरह से इसका सुधार किया जा सकता है? सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि नीलगाय को कम से कम यहाँ से दूर भगाने का काम वो करे। ऐसे कोई उपाय नहीं है दूसरा जी। कितना घेरेंगे हम सब, बांस से, पिलर से, चाहे और कुछ से, जाल से, कुछ तो घेरे हुए हैं, लेकिन उससे भी कोई बेनिफिट हमको नहीं हुआ। मेरा एक सवाल और है कि कितने दूरी पे आप लोग पेड़ लगाते हैं, या जो आप जड़ लगाते हैं कितने दूरी पे लगाते हैं? जड़ केला लगता है 12 फीट पर। अच्छा, ऐसे लग्गी से कहिए तो 1.25 लग्गी, और फीट से तो 12 फीट पर हम सब बैठाते हैं उसको। 12 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा, एक बीट लगता है। और जो वैरायटी आप लाते हैं तो बाहर से भी लाते हैं या इसी से पेड़ तैयार कर लेते हैं? नहीं, इसी से तैयार करते हैं। तो अगले साल पैदावार नहीं कम होती है? नहीं, ये तो मान के साल में जैसे देख ही रहे हैं सामने में, एक बीट से, सब एक ही बीट से है। एक मोटे वाला ये है जो है एक लगा, उससे कितने बच्चे आ गए। एक मोटे वाला नजर आ रहे हैं, वो लगे थे 1 साल पहले जून में। आज देखिए जुलाई में बैठे, अगस्त में बैठे हुए हैं, कितने 1 साल में हो गए। तो एक बार जैसे मान लीजिए आप लोग लगा देते हैं जी, तो कितने साल तक एक खेत में चलता रहता है ये? जब तक आप इसमें सेवा करते रहिए, अच्छा फसल हो तब तक के लिए, तब तक के लिए चलेगा, तो दूसरा खेत इसको बदलना। अच्छा, दूसरे खेत में फिर लगाना पड़ेगा। मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे मान लीजिए जो हमारा किसान या जो दर्शक देख रहा है, बहुत नॉर्मल किसान है, अगर वो केले की खेती शुरू करना चाहता है तो वो किस तरह से शुरू करे? ये निर्भर करता है कि वो कहाँ के हैं जी। अगर मेरे यहाँ के हैं तो बहुत किसान जानते हैं, और अलग खेती करना चाहते हैं तो वो कई एकड़ में करना चाहते हैं, वो हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से भी हम बताने जा रहे हैं कि अगर 1 कट्ठा में 16 बीट लगता है, उनके पास नहीं है तो मेरे पास आए, हम मदद करेंगे उनको। वो जाके बीट डालेंगे, 16 को 1 कट्ठा में, कै कट्ठा है उतना ही बीज हम उनको बीट देंगे, और वो बीट लगाएंगे। 1 साल पूर जाने के बाद उस खेत को फिर जुतवाना होगा उनको, घास, उसको जितना जो घास पौधा जो होता है उसको हटाना होगा, अपने से कटना होगा। अगर उसमें जुताई हो जाता है तो और बढ़िया बात है, फिर क्यारी बनाना होगा, फिर उसको पानी देना होगा, फिर उसमें खाद देना होगा। जैसे तत्काल के लिए गोबर जी, गोबर हम सब देते हैं शुरू में, तो पहले गोबर देंगे, उसके बाद फिर सिंचाई कर देंगे। फिर अगर जून जुलाई के महीना आता है तब उसमें हल्का खाद, यानी कट्ठा में 5 किलो के हिसाब से खाद हम सब देते हैं, और उसके बाद फिर सिंचाई करना है। सिंचाई साल भर में कितना सिंचाई इसमें कर देते हैं? ये सुखाड़ के ऊपर है। अगर धूप ज्यादा है, वर्षा नहीं हुआ, तो कम से कम 20 दिन पर पानी सिंचाई देना पड़ता है, कि मतलब सीता बनी रहे, सीलन बनी रहे, नमी बनी रहे खेत का जी। तो ये हम लोग साथ बम राय जी थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से केले की खेती के बारे में बताए। वो चाहे डिस्टेंस की बात रही हो, चाहे समस्या की बात रही हो, रोग कीट की बात रही हो, या फिर बिहार का ये जो हाजीपुर बेल्ट है यहाँ पे खेती को लेकर रही हो। सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से आप जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।